अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद भाई। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ऑल आइज ऑन दिल्ली यूपीएससी कोचिंग ट्रेजेडी। तो भाई साहब, फ्लड की वजह से दिल्ली में जो बेसमेंट में कोचिंग सेंटर बने हुए थे, वहाँ पे पानी भरने से ना कई स्टूडेंट की जान जा चुकी है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते दौरान कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स मारे गए। अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। स्टडी IQ में इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो मैं सारी बात यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता कि यहाँ पर क्या हुआ था। स्टडी IQ में इंटरनली हम पिछले कई दिनों से इस टॉपिक पर मीटिंग्स कर चुके हैं। कई स्टूडेंट्स को हमने काउंसलिंग भी दी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जेन्युइनली ट्रॉमेटाइज थे कि यहाँ पे हो क्या गया है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, ये परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है इन ऑल ऑफ इंडिया। पूरे भारत से लोग तैयारी करने के लिए दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में जो ऑफलाइन टीचर्स हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बस दिल्ली में आके ही 2.5-3 लाख रुपए पे करके ही, और साथ ही साथ देखिए अगेन, जिन कंडीशंस में स्टूडेंट्स रहते हैं ना दिल्ली में, ये देखकर स्टडी IQ में कई लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सुनील चौधरी साहब की एक वीडियो सामने आई थी। उन्होंने दिखाया था पूरी दुनिया को कि किस तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं दिल्ली में। जो क्यूबिकल उनको दिया जाता है, वो कमरे के नाम पे लिटरली एक छोटी सी एक गली सी है, और वहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं। उनकी बुक्स भी वहीं पे है। एक आदमी मुश्किल से वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। मगर फिर भी यूपीएससी कोचिंग का पुल इतना है कि लोग पूरे भारत से दिल्ली में आते हैं, क्योंकि माना जाता है बस दिल्ली में आके ही पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर देखिए, दो बातें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, स्टडी IQ ऑलवेज स्टैंड्स विद द स्टूडेंट्स। हमारे कई एजुकेटर्स हैं जो ऑन द ग्राउंड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकेंडली, आप लोगों का ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ने के लिए एकोमोडेशन वगैरह के पैसे और खर्च करके आप दूसरे शहर में जाएं। देखो, यहाँ पे कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स ले लो या फिर कोई ये ऑनलाइन कोर्स ये अच्छा है, कुछ नहीं। आप अगर चाहें, मैं आपको एक जेन्युइन रियलिटी बता रहा हूँ, आप ऑनलाइन फ्री में भी यूपीएससी की तैयारी घर में बैठ के कर सकते हैं। कई यूपीएससी टॉपर्स हैं जो फ्री में इसी तरीके से पढ़े हैं। वो कहीं पर गए नहीं, उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए कहीं पे नहीं दिए, और घर में ही बैठकर, क्योंकि अगर देखो, एक बार को ये सब बातें मैं बोलता 2014 में, 2016 के आसपास कुछ लोग कह सकते थे, मगर ऑनलाइन इतना मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है। बट 2024 में तो आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली एक स्क्रीन चाहिए, परहैप्स एक कंप्यूटर चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप यूट्यूब पर ही इतने डीपली स्टडी कर सकते हैं यूपीएससी का सारा सिलेबस। आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस पे वीडियोस अवेलेबल है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा सिर्फ स्टडी IQ की, आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए। कोई भी कंपनी हो, कोई भी यहाँ पे एजुकेटर हो, सबने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं जो फ्री में आज के समय अवेलेबल है। कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन। आपको बस थोड़ी चेष्टा ये करनी होगी कि उसको कंपाइल करना है, उसको मैनेजेबल फॉर्म में अपने सामने रखना है, और बिल्कुल आप एक बार को यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स देखिए इतने ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते, मगर तब भी पेरेंट्स का दिल तो पेरेंट्स का दिल होता है। वो एक बार को अपनी नीड्स कम करके अपने बच्चे के लिए 3-4-5 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि बेटा आप जाओ दिल्ली में, आप पढ़ो, हम 2.5 लाख की पेमेंट हम करेंगे फ़ीस की, फिर आपका छोटा सा जो कमरा होगा उसकी भी पेमेंट करेंगे। कैसे भी करके उस बच्चे के यूपीएससी ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि कुछ ऐसा नहीं है कि यहीं पे आके इन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही आकर आप यूपीएससी क्रैक करेंगे। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में आके एक्लेमेटाइज कर पाना इतना आसान नहीं है। दिल्ली, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा शहर है जहां पर वेदर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। कई लोग जो दिल्ली से बाहर के होते हैं, वो पहली बार दिल्ली में आते हैं, यहाँ की हीट वो एक्सपीरियंस करते हैं।
वो यकीन नहीं कर पाते कि हाउ कैन इट गेट सो हॉट इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। सिमिलरली फिर कॉन्ट्रास्टिंग तरीके से जो विंटर आती है, इट इज़ वेरी कोल्ड एज वेल। और ऐसे टाइम में आपके पास एक प्रॉपर फ्लैट भी नहीं है, बस आप एक क्यूबिकल में रह रहे हैं। इट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये इमोशनली डिफिकल्ट हो सकता है, फिजिकली डिफिकल्ट हो सकता है। नाउ अगेन देखिए, किसी ने ठान ही लिया है कि मुझे बस इसी रास्ते पे आगे जाना है, दैट्स अप टू यू एज वेल। बट ऑल आई एम सेइंग इज यू हैव एन ऑप्शन कि आप घर में बैठ के भी कोर्स ना कोर्स, किसी का कुछ लो ना लो, वो आप पे है, कुछ पे कुछ भी नहीं कह रहा है यहाँ पे कोई। मैं सिंपली यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास आज के समय 2024 में फ्री ऑनलाइन कंटेंट की इतनी सारी भरमार है। आप स्टडी IQ पे ही देख लीजिए, हमारे यहाँ पॉलिटी की सीरीज़ है, हिस्ट्री की सीरीज़ है, वेरियस टॉपिक्स की आपको सीरीज़ फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। और स्टडी IQ की ही तरह वेरियस चैनल्स हैं आज के समय ऑनलाइन जो ये बहुत सारा कंटेंट देने को तैयार हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से हियर। ये पब्लिक सर्विस के हिसाब से ये मैसेज मैं देना चाहता था। एवरीवन इन स्टडी IQ एग्रीज के हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंसिडर करने वाले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल है। इट्स अ वेरी फ्रैंक ऑनेस्ट एडवाइस, आपके ऊपर है आप ये एडवाइस लेते हैं या नहीं लेते। हमने अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर किया है। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। सर का मैसेज था भाई उन स्टूडेंट के लिए जो भाई साहब ज़रा कोचिंग सेंटर में जाते हैं। दिल्ली में जो वाक़या हुआ बारिशों की वजह से, वो बेसमेंट में कुछ स्टूडेंट थे, उनकी जान जो है पानी की वजह से। तो भाई एक मूवी आई थी जिसका नाम था उसका 12वीं फेल, इस तरह करके था, कोई IPS नाम था। तो वो भाई जितनी मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता है उस मूवी में सारा कुछ दिखाया जाता है। अमीर घर के लड़के हों तो भाई साहब वो 2-2.5 लाख रुपए ना उनके लिए अफोर्ड करना आसान होता है, आसान सा काम है। और गरीब के लिए तो भाई साहब कुछ हजार जो है ना वो भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। हत्ता कि जो एक स्टूडेंट के लिए जो कपड़े खरीदने होते हैं ना माँ बाप के लिए, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके हिसाब से दिल्ली जैसे शहर में रहना कोई आसान काम तो है नहीं। वहाँ पे जो कमरे का जो किराया होता है, रेंट जो होता है, वही बहुत ज्यादा होता है, हजारों में होता है। फिर वो कमरा भी इतना होता है, वो जिस तरह वो एक थी ना UPSC, वो कहता मैं कमरे में दाखिल हुआ और कमरा स्टैंड अप कॉमेडी, वो उसमें कहता है कमरे में दाखिल हुआ कमरा खत्म, ऐसे ही। तो ये छोटे छोटे रूम होते हैं पढ़ने के लिए, कौन सा उधर एंजॉय करनी होती है भाई कमरे में आपने। वहाँ पे तो बंदा या खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है, बिल्कुल मकसद तो पढ़ना है। वो लेटना भी है तो ना टांगे जो है वो अपने सीने से लगा के रखनी पड़ती है। तो इस तरह का माहौल होता है। तो भाई यहाँ का मैसेज सर का यही है कि नो डाउट भाई साहब स्टडी है कि उनको काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहे हैं, और यकीन माने इतने इतने कमाल के वीडियोस पड़ी है ना स्टडी IQ पे, 6-6 घंटे 8-8 10-10 11-11 घंटे की वीडियो पड़ी है। पुरानी हिस्ट्री पूरी वो इतनी डिटेल में समझाते हैं ना, यकीन माने अगर बंदा कोई शौकीन हो रहा तो समझना चाहे तो वो तेज करके भी आजकल भाई YouTube पे है ऑप्शन कि आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो आप जो 5-6 घंटे की वीडियो जो है वो 3-4 घंटे में देख सकते हैं। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत है भाई। पाकिस्तान में हालांकि देख लें कि इतना ऑनलाइन का जो है ऑप्शन नहीं है, ट्रेंडिंग नहीं है, ना ही कोई इतने वो होते हैं ना जिस तरह इंडिया में जुनून है UPSC का पेपर देना है, IPS ऑफिसर बनना है, इस लेवल का जुनून यहाँ पे नहीं दिखता। अगर कोई IPS या IAS ऑफिसर बनता है तो भाई साहब जो ऑफिसर होते हैं ना उनके बच्चे बनते हैं आम लोगों में से। मैंने तो भाई कभी नहीं सुना कि कोई बंदा भाई इतना बड़े लेवल पे, कहीं 100 में से 10 बंदे होंगे शायद, इतने नॉर्मली बड़े अफसरों के ही बच्चे बनते हैं, ज्यादातर वही होते हैं। उनको ही पता होता है कोटा होता है, हमें तो पता ही नहीं होता कि भाई पेपर कब बन। भाई उनको जैसे नहीं को भर्ती आती है तो मुलाजिम जो होते हैं ऑफिसर, उनको पता होता है भर्ती आ रही है, कोटे में पहले से ही क्लियर हो जाता है। फारिश चलती है तो बाद में निकाला जाता है सिर्फ और आवाम को दिखाने के लिए। और बाकी भाई इसी तरह ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और साफ ज़ाहिर है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये कोचिंग की लाखों रुपए की फीस, एक तो घर पे रहेंगे भाई साहब, घर में माँ बाप के पास भी रहेंगे, फ्रेश भी माहौल में भी रहेंगे। कई लोग जो गांव से आते हैं तो अगर वो ढंग से टाइम दे ना
तो इंटरनेट पे इतना ज्यादा मवाद पड़ा है कि वो कंज्यूम करके ना घर में ही सारा कुछ पढ़ सकते हैं। सर ने कई मिसालें भी दी हैं, कई लोगों ने किया है कि फ्री में उन्होंने पढ़ के भाई साहब वो पुलिस ऑफिसर नहीं देखा था, वो जिसका गांव आईपीएस ऑफिसर बना था, गांव में वो रहता था और उसने बगैर कोचिंग के वो बना है भाई साहब आईपीएस ऑफिसर। बिल्कुल वो चौधरी में मिलने आया हाँ था। बिल्कुल उसको मिलने आया था, हमने वीडियो पे रिएक्शन दिया था। तो भाई लेकिन ये कोचिंग सेंटर में कुछ सहूलतें तो होती हैं भाई, जिसकी वजह से लोगों में वो एक दूसरे के आइडिया जो है वो शेयर किए जा सकते हैं, वो सीखने को ज्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पे खर्चा भी ज्यादा होता है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं, जरूर जाएं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास ऑप्शन जरूर है। तो बाकी भाई कोचिंग सेंटर की बात करें तो जो बेसमेंट में पहले भी यूसुफ से यही बहस हो रही थी, कहते हैं कि भाई उन्होंने इतने स्टूडेंट भर लिए तो वो पानी निकालने का कोई निजाम नहीं, तो भी अचानक से हो जाती है बारिश जब आ जाती है भाईजान वो कुछ भी साल ये वो चीज देखने को मिलेगी भाई, बारिशें आ जाती है। पहले तो हमने ऐसे कभी नहीं सुना कि भाई 2-3-4 साल से तो हो गया हमें वीडियो बनाते हैं, कैसे कोई कोचिंग सेंटर में बारिश बहुत ज्यादा बारिश लेकिन तारक साहब सावन में बारिशें आती हैं इंडिया में। आती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे इस बार बहुत ज्यादा हमारे दिन फ्लड पाकिस्तान में कब आता है यार, इसके अलावा भी तो आ जाता है, ये ट्रिप जरूर इस महीने में ही आना होता है। बारिशें होती हैं तो फ्लड आता है। इस महीने से पहले भी फ्लड आया है, यार कुछ इलाकों में कई बार आ जाते भी, ये अल्लाह का काम है, जब उसकी मर्जी है। धूप में बारिश दे देते हैं इतनी ज्यादा, सऊदी अरब में पहले जिंदगी में इतनी बारिश कभी हुई थी उधर तो ये मौसम भी नहीं है। दुबई में क्यों इतनी ज्यादा बारिश सऊदी अरब में हुई? भी बहुत हुई है बारिश, इतनी कभी सुनी ही नहीं थी जितनी और चलो है तो बेसमेंट बनाते वक्त भाई साहब हाँ। कुछ ना कुछ तो ख्याल भाई इन्होंने ख्याल किया हुआ था, बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि पानी बहुत लेकिन ये प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं ना, ये तो भी ना फालतू में चल रहे हैं। बिल्कुल सही पूछो तो अगर गवर्नमेंट कभी चाहती भी कोई स्टूडेंट को क्या नहीं जब ये दाखिला लेने जाते हैं, कोई नहीं चाहता। ये दाखिला लेने जब जाते हैं उस वक्त अंधे होते हैं, इनको दिख नहीं रहा होता बिल्कुल कि यहाँ पे सेफ्टी है या नहीं, उस वक्त ही देख ले भाई। पहले भी बात की जा सकती वो है। पहले अब प्रोटेस्ट करे उस वक्त तो बस बोर्ड पड़ा, नाम अच्छा है, फलाने टीचर हैं तो घुस जाते हैं भाई। उस वक्त पहले सेफ्टी का ध्यान रख ले भाई। बिल्कुल तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपताई का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।